नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा रिफंड पोर्टल पे जो इस वक्त भुगतान की प्रक्रियाएं चल रही है उससे निवेशकों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी बीच एक जो अच्छी खबर सी आई है, जो थोड़ी सुकून भरी खबर है, वो है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। इसकी भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश 29 मार्च 2023 को आया था सहारा इंडिया के 4 सोसाइटियों के भुगतान के लिए, जिसके अनुसार रिफंड पोर्टल आया सहारा रिफंड पोर्टल, उसका स्टेटस रिपोर्ट कब सौंपेगी सरकार, क्या सभी लोगों का भुगतान संभव हो पाएगा 29 दिसंबर के पहले पहले, उस समय बिल्कुल आने की तैयारी में। तो सब कुछ हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। वीडियो में एंड तक बिल्कुल बने रहिए। हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन में और 4 चांद लगाता है। इस प्रकार से हर अपडेट आपके सामने बिल्कुल सही और सूटेबल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सारी परेशानियों के मद्देनज़र, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में इस बात की जानकारी दिया था कि जो आपके डिफिशेंसी की संख्या थी सीआरसीएस के पोर्टल पे, जैसा कि 20 डिफिशेंसी बताया जाता था सीरियल नंबर से, डिफिशेंसी कोड 21 था, उसमें 50% का इजाफा कर दिया गया था, यानी 10 डिफिशेंसी को बढ़ा दिया गया था। हालांकि वो कुछ सीमित निवेशकों के लिए था जिनका आवेदन अप्रूव्ड हो चुका था, सत्यापित हो चुका था। केवल किन्हीं कारणों से उनके खाते में, बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो चुका था, उन लोगों के लिए था। बहरहाल इन सारी मुश्किलों के बीच एक जो अच्छी खबर आई है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आई है इनकम टैक्स को लेकर के। इनकम टैक्स को लेकर के भी कई सारे निवेशकों ने हमारे वीडियो पे कमेंट में पूछा था कि इनकम टैक्स के क्या होगा। तो बहरहाल देखिए, जो खबर आई है पहले वो आप सुनिए, आगे क्या करना होगा वो मैं अब आपको बताऊंगा। जो खबर आई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जो एक ऑर्डर आया है, ये आज और कल का ऑर्डर नहीं है। आपने अगर कहीं से सुना होगा कि ये आज ऑर्डर आया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, ये आज नहीं बल्कि ये 20 नवंबर का ही ऑर्डर आ चुका था। वो मैं आपको उसका एक आर्टिकल, एबीपी लाइव का एक आर्टिकल मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसका एक आर्टिकल लगा देता हूँ। उसके मुताबिक जो इनकम टैक्स का मामला है वो 3 साल से पुराने इनकम टैक्स के मामले में नोटिस नहीं दे सकता आयकर विभाग। इस कोर्ट ने दिया आदेश। आगे क्या है पूरा विस्तृत खबर वो अब आप जानिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है 20 नवंबर को। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी सोमवार यानी 20 नवंबर को एक अहम आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर विभाग 3 साल से ज़्यादा बीत जाने के बाद इनकम टैक्स से जुड़े कोई मामले दोबारा नहीं खोल सकती है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो समय सीमा 3 साल बीत जाता है, उसके बीच में अगर इनकम टैक्स कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो अब उस मामले को नहीं खोला जाएगा। केवल उन्हीं मामलों में 3 साल के बाद भी रीअसेसमेंट ऑर्डर जारी किया जा सकता है जिनमें कथित छुपाई गई इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा की हो। यानी अगर आपकी जो रकम है, इनकम रकम 50 लाख रुपये तक की है, अगर 3 साल के बीच में इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी रीअसेसमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया जाता है, कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तो अब उस ऑर्डर को निष्क्रिय मान लिया जाएगा। कोई भी उस पर अब ऑर्डर नहीं आएगा, कोई भी नोटिस नहीं आएगा। ये थोड़ी राहत भरी खबर है जितने भी हमारे सम्मानित जमाकर्ता बंधु हैं उनके लिए भी। हालांकि ये आम जनता के लिए है, किसी के लिए ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जो निवेशक बंधु हैं उनके लिए, सभी आम जनता के लिए भी है। ये एक बहुत राहत भरी खबर है कि इस वक्त अगर 3 साल का समय निकल गया है तो अब नोटिस नहीं आ सकता है। आगे क्या है, जिनमें कथित छुपाई गई इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 50 लाख रुपये से ज़्यादा आय छुपाने और सीरियस फ्रॉड मामलों में 10 साल तक का वक्त होता है जिसमें वो रीअसेसमेंट ऑर्डर निकाल सकता है। यानी कि 50 लाख से ऊपर जिनका राशि है उनके लिए 10 साल तक का वक्त रहता है आयकर विभाग की तरफ से। तो ये थोड़ी सी राहत भरी खबर है। हालांकि आपको अभी भी इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आपकी जमा धनराशि 5 लाख रुपये से अधिक है तो आपका उसका प्रमाण पत्र देना ही होगा अगर भुगतान पाना होगा तो। सीआरसीएस रिफंड पोर्टल के माध्यम से जो कुछ भी सजेस्ट दिया गया है, आप जाकर के रिफंड पोर्टल सीआरसीएस के रिफंड पोर्टल पे पढ़ सकते हैं। रीसबमिशन पोर्टल पे उसकी पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दिया था। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जा करके उसका वीडियो देख सकते हैं। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है, थोड़ी राहत भरी खबर है
कि कम से कम नोटिस तो अब जारी नहीं होगा, या फिर अगर जारी हो भी गया होगा तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, अब उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तो बहरहाल अब इसके आगे है कि आखिर जो सहारा रिफंड पोर्टल पे जो भुगतान हुआ है अब तक, या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 29 मार्च तक भुगतान का जो प्रक्रियाएं 29 दिसंबर तक जो भुगतान की प्रक्रियाएं चलने वाली है, उसमें क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट सरकार सौंपने वाली है। देखिए, आदेश के अनुसार 29 दिसंबर तक अंतिम डेट है 9 महीने के मुताबिक, लेकिन 8 दिसंबर को ही सरकार को एक मामले में स्टेटस रिपोर्ट सौंपना है। अब देखना है क्या कुछ सरकार सौंपती है। जो पिछला आंकड़ा था उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ की प्लस की राशि ही लोगों को मिल पाया है। उनमें से केवल और केवल 2 लाख लोगों को, 2 लाख प्लस लोगों को ही मिल पाया है। लेकिन अपनी जमा धन राशि का आवेदन करने वाले, रिफंड पाने के लिए आवेदन करने वालों की संख्या करोड़ों से ज़्यादा थी। 1 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों ने अपना आवेदन किया था पोर्टल पे, और उनकी जमा धन यानी जो डिपॉजिट अमाउंट था वो पिछले आंकड़े के मुताबिक 73,000 करोड़ रुपये की राशि थी, जो अगर आज तक देखा जाए तो वो लगभग 80,000 करोड़ पार कर चुका होगा। तो निश्चित रूप से ये एक काफ़ी चौंकाने वाली आंकड़ा है। कौन? 73,000 करोड़ नहीं, 200 करोड़ की राशि। जैसा कि उम्मीद था कि सभी निवेशकों को भुगतान मिल पाएगा। 9 महीने का काफ़ी लंबा समय है। उसमें मुताबिक जो पहले बार में 10,000 रुपये की राशि मिलनी थी, वो उम्मीद था कि हाँ, दूसरे स्टेज यानी कि 10,000 से ज़्यादा की भी राशि लौटाई जा सकती थी। जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने भी अपने संबोधन में कहा था कि पहली बार में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और उसके अगले चरण में 10,000 से आगे भी दी जा सकती है, 20,000 30,000 तक दी जा सकती है। लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि अभी तक तो 10,000 रुपये से भी की भी राशि नहीं मिल पाई है लोगों को। तो आगे की तो कुछ संभावनाएं बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। तो देखते हैं 8 दिसंबर को या फिर उससे आगे सरकार क्या कुछ रिपोर्ट सौंपती है। उसके मुताबिक जो सही जानकारी है वो सामने आएगी। लेकिन इस वक्त सरकार मुंह खोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं कह रही है कि हाँ, आखिर जो पोर्टल के भुगतान चल रहा है, पोर्टल पे जितनी सारी बाधाएं हैं, उस पर सरकार अपना कोई भी स्टैंड रखने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप से शायद सरकार भी इस विषय पर विचार कर रही होगी कि जो कुछ भी रिपोर्ट होगा अब एक ही बार सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। लेकिन जो इस वक्त जितना भुगतान हुआ है उसके मुताबिक जमाकर्ता बंधु का तो भुगतान बिल्कुल ना के बराबर मिला है। अब आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या राशि वाकई में चला जाएगा सहारा सेवी खाते में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश था, या फिर सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेगी कि मुझे थोड़ी सी समय सीमा और दी जाए लोगों को संपूर्ण भुगतान देने के लिए। क्योंकि ऐसा उम्मीद इसके लिए है कि इस वक्त 2024 का चुनाव आने वाला है, और उस चुनाव के मद्देनज़र सरकार जरूर इस प्रकार का फैसला कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। जैसे ही कुछ नई अपडेट आएगा आप सभी के सामने जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।